हज़ारा की बात करने के लिए एक बार फिर से जी हमारे सियासी ठग और ये जो सियासी मद्दारी है ये स्क्रीन पर आ चुके हैं। हुकूमत के दौरान कोई भी सूबा नवा बनया तो सूबा हज़ारा सब तो पहले इंशाअल्लाह सरदार यूसुफ साहब अगर तकरीरें नाल बनदा सूबा ते बद के तकरीरें कर सन छोटे मारने नाल बनया ते तिमरे दे छोटे घेर के तुसा नाल जुल सन। यहाँ जो शुदा हैं उनके कातिल अभी तक हम बरामद नहीं कर सके, जो जख्मी हैं उनको अभी तक हम उनकी माली मदद नहीं कर सके। ना हज़ारे का हक कि साडा हक ऐथे रख। और एक बात ये 2010 से हमने सूबा हज़ारा की कैंपेन नहीं चलाई, ये वो तहरीक है जो हमारी नस्लों ने ये ख्वाब 1950 से देखा है। असादा एक ही नारा है और नारा के सूबा हज़ारा। सूबा हज़ारा बने चाहे किसी सूरत में बने, असी सब है कि ही प्लेटफॉर्म ते हैं। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बड़के आपने लगाते गए, बहुत सी औरतों को मैंने देखा, बहुत से सियासी, में नाम किसी का नहीं लेना चाहूँगा, आप सब जानते हैं ये कौन है बड़के लगाने वाले, और दबा दबा के बड़के लगा रहे हैं कि हज़ारा के लिए हम ये कर देंगे, हज़ारा के लिए हम फलां कर देंगे, हम डंडे लेके जाएंगे, हम बंदूकें लेके जाएंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जो नामवर शख्सियात थी जिनको मैं डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पे, उनमें सरदार औरंगज़ेब नलोटा साहब थे, मुर्तज़ा जवेद अब्बासी साहब थे। अच्छा, एक चीज़ तो देख के खुशी हुई, चले इनके ज़हन में कहीं ना कहीं हज़ारा है, ये देख के तो खुशी हुई, ठीक है, बात भी होनी चाहिए हज़ारा की। आगे चल के इस वीडियो में बात करेंगे हज़ारा क्यों ज़रूरी है और इन लोगों का आज तक क्या किरदार था और ये हज़ारा का नाम कैसे बेचते हैं। देखिए, ज़हन में रखिएगा कि हज़ारा की तहरीक बहुत पहले से चल पड़ी थी। इस तहरीक को जो पीक पर पहुंचाया उस बाबा हैदर ज़मान साहब ने पहुंचाया, सरदार बाबा हैदर ज़मान साहब, जिनकी बड़ी कुर्बानियाँ, उन्होंने बड़ा इस तहरीक को बकअप किया। वरना ये तहरीक हमें हमेशा कब नज़र आती है, हज़ारा का नाम हमें कब नज़र आता है, हमेशा इलेक्शन के दौरानिए में। हज़ारा की ज़रूरत क्यों है ये तो आज तक किसी ने, इनमें से कोई एक भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि हज़ारा की ज़रूरत क्यों है। इनको इतना पता होता तो इनसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हज़ारा से उठाकर वो अटक से उस तरफ ले गए। देखिए, हमारा अटक से उस तरफ भी हमारे जो भाई है पाकिस्तानी है, खैबर पख्तूनख्वा में हमारे मुल्क है, हमारा उनसे कोई तफरका नहीं है, हम उनसे कोई इख्तलाफ इस तरह नहीं चाहते कि हम पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी फ़िज़ा नहीं कायम करना चाहते कि लोगों में फूट पड़ जाए। लेकिन ये जहन में रखिएगा कि जब खैबर पख्तूनख्वा बना था, हज़ारा के लोगों ने रिटेलिएट किया था, यहाँ पे लोगों ने हड़तालें की थी, काफ़ी सारे लोग शहीद हो गए थे, काफ़ी सारे नौजवान शहीद हुए थे, और लोगों को मसला ये था कि जब ये खैबर पख्तूनख्वा का नाम रखा गया, पाकिस्तान पीपल पार्टी की हुकूमत में रखा गया था, और वहाँ उस वक्त मुस्लिम लीग नून ने एक बनावटी से इसके सामने रुकावट बनने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादा बात कभी नहीं की। चले, वो जब बनावटी सी रुकावट उन्होंने की, उसमें उन्होंने बड़े बड़े डायलॉग लगाए, हमारी हुकूमत होती, मुर्तज़ा जवेद अब्बासी साहब की क्लेम था, हमारी हुकूमत होती तो ये कभी खैबर पख्तूनख्वा ना होता, ये सूबा हज़ारा अलग से बनता। तो उसके बाद तो आपकी हुकूमत आई थी, मेरा एक सवाल है, उसके बाद आपकी हुकूमत भी आई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी हुकूमत आई, दोनों पार्टियों के जो सियासतदान है वो ये क्लेम करते रहे कि ये ज़्यादती हो गई, ये पीपल पार्टी ने बहुत बड़ी ज़्यादती कर दी। पीपल पार्टी तो सिर्फ सिंध को जानती है, वो लोअर पंजाब को जानती है, उन्हें नहीं पता KPK के क्या मसाइल है। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा का नाम क्यों तजवीज़ किया, क्यों इसको एक्सेप्ट किया, इसमें सिर्फ खैबर और पख्तूनख्वा दोनों जो लफ्ज़ हैं ये पख्तूनों की नुमाइंदगी करते हैं, दूसरी कौमों की नुमाइंदगी नहीं होती। यहाँ पे एक बड़ी मेजॉरिटी हज़ारा खिते के अंदर रहती है। अब हज़ारा खिते में बहुत से अजला आते हैं, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट एबटाबाद, हरीपुर, मानसेरा, कोहिस्तान, तोरगर, बटग्राम आते हैं। देखिए, मैंने स्पोर्ट्स की फील्ड में, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में मैं पूरे ऑलमोस्ट हज़ारा में घूमा हूँ, मैंने क्रिकेट कवर किया है, मैं वहाँ के हर बंदे के साथ मेरी अच्छी सलाम दुआ हुई। मैं आपसे चंद सवाल करना चाहूँगा कि इनको मैं एक्सपोज करूँगा, आप आगे चल के देखिएगा। इनमें से कितने लोग हैं जो उन सब शुहदा को जानते हैं जो कि उस हड़ताल के दौरान, उस रिटेलिएशन के दौरान शहीद हुए थे? इनमें से कितने लोग हैं जो उनके घरों में गए थे? शायद एक आध नसीर खान जदून एक दो घर गए होंगे, वो भी एक आध दो बार। हज़ारा का नाम सिर्फ बेचा जाता है इलेक्शंस में। अच्छा, मैं आपसे चंद सवाल करता हूँ। देखिए, कोई भी हज़ारा वैसे नहीं बन जाता, पहले आपको तहरीक चलाने से भी ज़्यादा है कि आप इस पर काम करते हैं कि आपने कितना काम किया। मैं आपको बताता हूँ, हम जब यूनिवर्सिटी पढ़ रहे थे तो प्रॉपर पश्तो लिटरेचर वहाँ पे आ चुका है एज अ सब्जेक्ट, पंजाबी लिटरेचर वहाँ पे आ चुका है एज अ सब्जेक्ट। और CSS के एग्ज़ाम्स में अगर आप अपीयर करना चाहते हैं PMS में, आप बतौर सब्जेक्ट उठा सकते हैं पश्तो को भी, सिंधी को भी, पंजाबी को भी, इवन सराइकी का भी अब एक वो पूरा कॉन्टेक्स्ट तैयार हो चुका है। नहीं है तो हिंद को नहीं है, क्या हिंद को इतनी पुरानी ज़ुबान नहीं है, क्या हिंद को का कोई पुराना अपना लिटरेचर नहीं है? देखिए, उसको बनाएं, अगर नहीं था तो अभी बनाएं। आपने इसके लिए क्या वैल्यूएशन की, आपने कितनी हिंद को ज़ुबान पर बातें करनी स्टार्ट की। हमारे अभी एक मौजूदा MP है हज़ारा के अंदर, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो कि असम्बली में जाके इनको बोलते हैं और वहाँ पर वो क्लेम करते हैं कि मैं हिंद को इसलिए बोलता हूँ, हिंद को प्रेफर किया जाए, आप इसलिए इनको बोलते हैं कि आप प्रॉपर उर्दू नहीं बोल सकते। मैं भी फिलहाल उर्दू बोल रहा हूँ, बहुत से लोग कमेंट में ये भी बोलेंगे जब आप हज़ारा की बात कर रहे हो आप ही इनको बोल देते। तो जो लोग मुझे जानते हैं, जिन्होंने मेरा क्रिकेट करियर फॉलो किया, वो उन्हें पता होगा मैंने हमेशा हिंद को कमेंट्री किया और अपनी ज़ुबान को प्रमोट किया है। हज़ारा की बात वो लोग करें जो हज़ारा से मोहब्बत रखते हैं, ना कि हज़ारा को सिर्फ यूज़ करें। ये लोग डिप्टी स्पीकर भी रह चुके हैं, ये लोग बड़े बड़े ओहदों से वापस आ चुके हैं, कोई कौन सा वज़ीर, इन्होंने क्या इससे एक बात पे कायल नहीं कर सके अपने कायदीन को, खासकर नून लीग को मैं बार बार इसलिए टारगेट कर रहा हूँ। जब नवाज शरीफ साहब पर बड़े केसेस बने थे 99 में,
फ़ौज उनके अगेंस्ट थी, आज तो वो खैर फ़ौज को बहुत लाइक करती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। उस वक्त उनको अगर किसी ने पनाह दी थी तो वो हज़ारा नहीं दी थी, क्योंकि ये खुद क्लेम किया है सरदार औरंगज़ेब लोटा साहब ने कि मैंने जब नवाज शरीफ पर बुरा टाइम था मैंने उनकी मेहमान नवाजी की, मैं उनका मेज़बान था, मैंने उनको यहाँ पे रखा। तो अगर वो वाकई समझते हैं कि हज़ारा का एक उनके ऊपर एहसान है, इसी तरह उनकी पार्टी के एक जय्यद कारकुन, बहुत लोग मजाक तमस्कर करते हैं कि वो कोई जय्यद कारकुन नहीं है, कैप्टन सफदर साहब, वो भी हज़ारा से बिलोंग करते हैं, तो क्या हज़ारा अलग नहीं बन सकता? अच्छा, अभी मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊंगा कि हज़ारा बनाने की ज़रूरत क्यों है। देखिए, हज़ारा की बहुत सी नीड्स है। सबसे पहले तो हमारी सकाफत बिल्कुल अलग है। हमारी सकाफत जो है हज़ारा की, वो पंजाब के कल्चर से भी अलग है और बिल्कुल पख्तून बेल्ट से भी अलग कल्चर है हज़ारा का। ये ध्यान में रखिएगा कि हज़ारा इस वक्त पाकिस्तान की बिजली का ऑलमोस्ट, हज़ारा की बात करूँ, 25 to 30% बिजली बना रहा है। तरबीला डैम की बात करूँ, बाकी भी काफ़ी सारी इनपुट है हज़ारा की बहुत से मामलात में। मैं सिर्फ सर फहरिस्त आपके सामने डैम रख रहा हूँ। उसके अलावा हज़ारा को आज तक एक एयरपोर्ट नहीं दिया गया। हज़ारा का कोई बंदा एक ज़िले की बात ही कर रहा, मैं आपको 7-8 अजला पहले गिनवा चुका हूँ अपनी वीडियो में। आप तोरगर से लेके बडग्राम से लेके हरीपुर तक एक भी एयरपोर्ट नहीं है। और हमारे बंदों को अगर बाहर जाना है, ट्रैवल करना है या किसी वापस आना है, तो उसको इस्लामाबाद दूसरे सूबे में जाना पड़ेगा या फिर उसको पेशावर जाना पड़ेगा, बहुत दूर अपनी मतलब एक कल्चरल जगह को छोड़ के दूसरे कल्चर में जाना पड़ेगा। एक चीज़ होगी। फिर दूसरी बात, आप मुझे ये बताइएगा, क्या हमें एयरपोर्ट की जरूरत इसलिए नहीं है कि सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट पाकिस्तान का हज़ारा है? मैं साबित करके दे सकता हूँ। आप पूरे पाकिस्तान के टूरिस्ट स्पॉट एक जगह रख लें, उसमें सिंध के कोई टूरिस्ट स्पॉट हैं, पंजाब के हैं, इवन मरी को कर लें, सबको एक जगह कर लें। दूसरी तरफ आप हज़ारा के सिर्फ इन इलाकों को देखें, गलियात जिसमें नथिया गली है, यूबिया और भी काफ़ी सारे हैं, डूंगा गली वगैरह, कितने खूबसूरत, ठंडियानी, कितना बड़ा स्पॉट। और पाकिस्तान का सबसे मोस्ट वाइटल जो टूरिस्ट स्पॉट है वो है नारान। नारान के साथ कागान भी है, शुगरान भी है, कितने वाइटल स्पॉट्स हैं। आपके पास बेहतरीन एबटाबाद आपका एक ऐसा हिल स्टेशन है कि इसके मुकाबले का पूरे पाकिस्तान में कोई हिल स्टेशन नहीं मिलता। हरीपुर आपका एक ऐसा ज़िला है जिसकी जो आपका मतलब बैक वक्त एक रहने के लिए भी बेहतरीन स्पॉट और एक इंडस्ट्रियल एक हब भी बन चुका है आपके लिए। मानसरा की खूबसूरती की क्या ही बात की जाए, मतलब वो कागान नारान उसमें शामिल होते हैं। सो आपने कभी ये नहीं कह पाया आप कि हमें एक एयरपोर्ट ही दे दीजिए कि हमें इतना बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है, हमारे पास इतने बड़े टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, अवाम यहाँ पे आए, वो भी महसूस हो, पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा करें, हज़ारा अपनी तरक्की में किरदार अदा करें। लेकिन आज तक इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। असम्बली में भी मुझे 1-2 तकरीरों के अलावा आज तक तकरीर नज़र नहीं आई। ना कोई अली खान साहब ने आज तक बेहतरीन बात की, ना मुश्ताक गनी साहब ने की, मुर्तज़ा जवेद अब्बास साहब, लोटा साहब, कई साल ये असम्बलियों में रहे, एक बयान होगा इनका, भाई 12 बार आपने ये बयान देना था। और अभी ये जो नीचे बढ़ के मारे हैं, कुछ 1-2 खातून मैंने देखी, हम ले के रहेंगे हज़ारा, आज आपने जलाल बाबा जटोरिया में तकरीर कर दी, कल को आपने दोबारा इस पर बात भी नहीं करनी। जब ये लोग चले जाते हैं ऐवानों में, ये लोग चले जाते हैं असम्बलियों में, फिर इनको ऐसी बातें कुछ याद नहीं रहती। आखिर मैं इस पैगाम के साथ इजाज़त चाहूँगा कि अपनी पहचान खुद बने, अपने अच्छे कामों के साथ, ट्रेडमार्क के साथ स्टैंडर्ड सेट करें अपने कि हमने किन तमाम फील्ड्स में आगे जाना है। हज़ारा को हमने एक ऐसी नौजवान नस्ल आने वाले वक्त में देनी है जो कि हर पाकिस्तान की सनती हो, कोई खेलों का शोबा हो, कोई पढ़ाई का शोबा हो, कोई गवर्नमेंट जॉब सेक्टर किसी का भी शोबा हो, उसमें हम टॉप ऑफ द लिस्ट नज़र आएँ और एक दूसरे को सपोर्ट करें और क्रेडिबिलिटी को अपने इलाके के अंदर लेके आएँ। इंशाल्लाह हम ज़रूर कामयाब होंगे। तब तक इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।